में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आप कि एक बार फिर से मोदी सरकार होने वाली है? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है पहले से और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफ़ी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। अनुराग जी, लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी? मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। देश में भी जो नतीजे आ रहे हैं वो अनुकूल हैं। हमीरपुर से 1,23,000 की बढ़त बनाकर ये बात कह रहे हैं अनुराग ठाकुर और वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल से 100% रिजल्ट हम दे रहे हैं, चारों सीट पर हम आगे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंगना रनौत भी अपनी सीट से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बढ़त को लेकर दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें की जा रही हैं। ये जेडीएस का सेलिब्रेशन है। यहाँ पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस कंबाइन, वहां पर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अच्छा प्रदर्शन किया है और यहां पर जेडीएस जो है खुशियां मनाता हुआ आपको यहां पर उसके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ इस चर्चा को इस तरफ लेकर जाऊंगा कि मार्जिन को अपने अपने तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है, इधर इंडी अलायंस के लोग ये कह रहे हैं कि मार्जिन कम है, इसका मतलब है आगे आने वाले वक्त में हमारा मार्जिन बढ़ेगा और उस सीट को हम फ्रीज करेंगे। कई दूसरी जगहों पर जहां हम पीछे चल रहे हैं कम मार्जिन से, वहां हम आगे निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कम मार्जिन से हम पीछे चल रहे हैं, बहुत जल्दी हम आगे निकल कर दिखाएंगे और असल में जब टैली फ्रीज होगी तो आप देखेंगे नतीजों के हिसाब से हम बहुत आगे होंगे। बहुत आगे का मतलब क्या, 400 पार? अजय आलोक, आपने कहा भी था अभी। निश्चित तौर पे मेरा अभी भी मानना है, मैं एक घंटे के बाद आपको फिर से दोबारा कहता हूं। डॉक्टर साहब, अब तो रैली वाली बात नहीं है, आपको रैली में बातें नहीं कहनी है, अब काडर को अभी फिलहाल आपको उतना उत्साह में नहीं लाना है, आप थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात कर लें। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, हाँ एक बात बताइए मुझे, हम 400 पार नहीं करेंगे, आप ही के हिसाब से मान लूं, ठीक है, हम हार गए, ये आप मानते हैं? 400 हमारा लक्ष्य है, हमको उस लक्ष्य के पीछे रहना है और लक्ष्य के पीछे तब तक रहा जाता है जब तक अंतिम बॉल पे शॉट नहीं मार ले। तो हम क्यों ना प्रयास करें? तो मुझे प्रयास करने तो दीजिए, आप प्रयास करने से भी आप रोक रहे हैं। 400 नहीं पार करेंगे, हम 380 पे रुक जाएंगे, हम 360 पे रुक जाएंगे, 330 पे रुक जाएंगे, फर्क क्या पड़ रहा है? सरकार तो हमारी बन रही है ना। सुबह आप 7 बजे से नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं अजय आलोक साहब। आप 500 का भी बना सकते हैं, एम बना सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अब तो रियलिस्टिक होकर बातें करना चाहिए। पूछिए कि प्रयास राजकुमार भाटी साहब कुछ कह रहे हैं इस पे। सारा डिस्कशन 400 पार पे है।
सारा डिस्कशन 400 पार पे है कि जैसे बीजेपी 400 नहीं लाएगी तो हार जाएगी। नहीं नहीं, हम बिल्कुल अभी सही बात कह रहे है, उससे आप हार नहीं जाएंगे। अभी भी यहाँ 291 ये दिखा रहा है, आप सरकार बना रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अब तो रियलिस्टिक बात होनी चाहिए। और मूर्खों की तरह कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। नहीं, मूर्खों की तरह कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, अपने वजूद का ठिकाना नहीं है। अरे 70-80 सीट पा जाइएगा कि नहीं, पहले उस पर जवाब दीजिए। लगातार घसक रहे लग रही है नीचे। अरे कमाल हो गया। शर्म अपने आती नहीं है, हमारे पे बात कर रहे हैं, अपनी चर्चा। अच्छा, एक लंबी सी सांस आप लीजिए और दर्शकों को भी हम बोलते हैं एक लंबी सी सांस, उससे ज्यादा नहीं, एक गिलास पानी पी लीजिए, फौरन हाजिर हो रहा हूं, कहीं जाइएगा मत।